देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का गहना कहे जाने वाला राज्य मणिपुर में इन दिनों हिंसा की आग सुलग रही है। सशस्त्र भीड़ गांवों पर हमला कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। हालात यहाँ इतने खराब हो गए कि 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। बुधवार यानी 3 मई को चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान यहाँ हिंसा भड़क उठी थी। गुरुवार यानी 3 मई को हालात काबू से बाहर हो गए तो राज्य सरकार ने बेहद गंभीर स्थिति होने पर देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यहाँ हिंसा क्यों भड़की। इस हिंसा की वजह जानने के लिए आपको सबसे पहले वहां के जियोग्राफी और मणिपुर के इतिहास को जानना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के इस राज्य में 3 प्रमुख समुदाय हैं, बहुसंख्यक मेइती और 2 आदिवासी समुदाय कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास बहुत पुराना है। राज्य की कुल आबादी में मेइती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से भी अधिक की। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। राज्य की 40% आबादी कुकी और नागा की है। मेइती सूबे के मैदानी इलाकों यानी इम्फाल घाटी में रहती है। कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर का कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है। राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। मणिपुर का आकार एक फुटबॉल के स्टेडियम जैसा है। इसमें इम्फाल घाटी प्लेफील्ड जैसी बिल्कुल बीच में है। इसके चारों तरफ पहाड़ी इलाके गैलरी जैसे हैं। मणिपुर के लाइफ लाइन कहे जाने वाले 2 हाईवे इस राज्य को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। अब आते हैं हिंसा की जड़ पर। पिछले दिनों हुए हिंसा की 2 प्रमुख वजह रही। एक, बहुसंख्यक मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। तनाव की शुरुआत चुराचांदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जिला कुकी बहुल है। पिछले हफ्ते द इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चुराचांदपुर में 8 घंटे का बंद का ऐलान किया था। संयोग से उसी दिन 28 अप्रैल को N बीरेन सिंह का कार्यक्रम होना था। 27 अप्रैल की रात ही उपद्रवी वहां पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। इसके बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता रहा और CM N बीरेन सिंह का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस दौरान 3 मई को मेइती समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने का फैसला था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ी जिलों में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च यानी आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने किया। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जाति संघर्ष का रूप ले लिया और सरकार को मजबूरन शूट एंड साइड का ऑर्डर तक पास करना पड़ा। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में अब तक 23,000 नागरिकों को हिंसा प्रभावित इलाके से सफलतापूर्वक बचा लिया है। इसकी जानकारी भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान में दिया है। सेना ने कहा है कि सभी नागरिकों को ऑपरेटिंग बेस में ले जाया गया है। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां असम राइफल्स और भारतीय सेना के जवानों को तैनात किया था। सेना ने अपने बयान में कहा है कि बचाव अभियान शुरू होने के बाद से हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, जिसके कारण आज कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील दी जा रही है। तो ये थी मणिपुर हिंसा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।